Good morning, students. Welcome to your computer class. So this video is for third standard. First of all, syllabus for unit test 2. So there are two chapters in your unit test 2 syllabus. Chapter 2, hardware and software, and chapter 5, the internet and introduction. And today we will start chapter 2, hardware and software. So what is hardware? All the physical equipment that are attached to a computer are collectively called as hardware. You can touch and feel the hardware. तो बेटा जो हार्डवेयर होता है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं. हार्डवेयर इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो हार्डवेयर में ये सारा कुछ इंक्लूड होता है. जो आपका सिस्टम यूनिट होता है, जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये सारे हार्डवेयर में इंक्लूड होते हैं. अभी इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम यूनिट. सो सिस्टम यूनिट इज़ अ प्लास्टिक और मेटल केस दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर. तो ये क्या होता है सिस्टम यूनिट? ये एक प्लास्टिक या मेटल का बना हुआ एक केस होता है जो मॉनिटर के पास होता है. सम सिस्टम यूनिट्स आर प्लेस्ड बिलो द मॉनिटर. कुछ सिस्टम यूनिट जो होते हैं वो मॉनिटर के नीचे होते हैं, बिलो होते हैं. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर कीज. तो जो सिस्टम यूनिट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, एंड इसको हम और क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कीज. सो यू कैन सी द सिस्टम यूनिट इन इमेज विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पैराग्राफ. सो एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर कीज. तो हर कंप्यूटर में ये होता है. System unit protect the internal electronic component from damage. So what is the function of system unit? ये क्या करता है? जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होती हैं, लाइक बहुत सारी वायर्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो इंटरनल क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि ये किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल. तो ये प्लास्टिक और मेटल का बना होता है. दैट्स वाई जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ये उनको क्या करता है? डैमेज से प्रोटेक्ट. सो नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस. तो क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस? द डेटा और इंस्ट्रक्शन वी एंटर इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनपुट? जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में एंटर करते हो वो आपकी इनपुट होती है. A hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer is called input devices. तो जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो आपको अलो करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं आपके डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, वो सारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड. So keyboard is an input device that is used to enter data into a computer. तो कीबोर्ड बेटा एक इनपुट डिवाइस है. आप कीबोर्ड की हेल्प से क्या करते हो? टाइपिंग करते हो, अपने डेटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करते हो. सो देयर आर मैनी बटन्स ऑन इट. यू कैन सी इन द पिक्चर. कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कीज. दीज कीज आर प्रेस टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. आप इन कीज़ को प्रेस करते हो जिससे आपकी टाइपिंग होती है एंड आप डेटा को क्या करते हो? कंप्यूटर में एंटर करते हो. द कीबोर्ड ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर टिपिकल हैज़ 101 to 105 कीज़. सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें टिपिकली 101 to 105 कीज़ प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज माउस. Mouse is an input device that fits under the palm of your hand. You can see the picture of mouse. So mouse easily can fit under your palm. ये आपकी हैंड के पाल्म के नीचे easily fit हो जाता है. इसकी शेप ऐसी होती है. इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ माउस. सो यू कैन ड्रॉ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ माउस एंड यू कैन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ माउस. द टॉप ऑफ अ माउस हैज़ 2 buttons एंड अ व्हील. सो यू कैन सी माउस के टॉप एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है एंड सेंटर में व्हील होता है, स्क्रॉल व्हील. And it is called pointing device. So underline this. Mouse is also called as pointing device क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्कैनर.
Scanner is an input device which is used to enter images, text, drawing, etc. by scanning into the computer. So you can see the picture of scanner beta on the right hand side. तो आप स्कैनर से कोई भी अपनी फ़ोटो, कोई भी इमेज, कुछ भी टेक्स्ट आप स्कैन करके कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज joystick. Again the picture of joystick is given at the left hand side. Joystick is also a input device that can be attached with the computer to play games. तो joystick क्या होती है, कंप्यूटर के साथ अटैच होती है जिससे आप गेम्स खेल सकते हो. इट इज़ यूज टू कंट्रोल डिफरेंट मूवमेंट्स इन अ गेम. तो जॉयस्टिक में की हेल्प से आप जब गेम खेलते हो तो गेम्स में जो डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं आप उसको जॉयस्टिक की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो. नेक्स्ट इज टच स्क्रीन. टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस through which the data is entered by simply touching the screen. So you can see the touch screen image on the right hand side. One more example of touch screen, like जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, जो उनकी स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है. एंड टच स्क्रीन इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. तो हम टच स्क्रीन को टच करके कोई भी डेटा हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. ओके, सो द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज़ पॉइंटेड यूजिंग अ फिंगर. जैसे हम माउस की हेल्प से कंप्यूटर पे क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, वैसे ही हम टच स्क्रीन पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो हम किसको यूज़ करते हैं, फिंगर्स को. ओके, सो ऑन टच स्क्रीन द फिंगर्स एक्ट एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस. जो टच स्क्रीन है वहाँ पे हम माउस यूज़ नहीं करते, वहाँ पे जो हमारे फिंगर्स होती हैं दे एक्ट एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस. सो प्रोसेसिंग क्या होती है बेटा, लाइक आपने पहले इनपुट डिवाइसेस से क्या किया, जो डेटा है वो कंप्यूटर में एंटर कर दिया, दैट इज़ योर इनपुट. अब जो डेटा आपने एंटर किया है उसके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग. तो जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ होती है, इनसाइड द प्रोसेसिंग डिवाइस. सो आफ्टर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा and changes it into the information with the help of processor or CPU. So CPU is the processing device. So what is the full form of CPU? Central Processing Unit. बेटा चैप्टर के इनसाइड जो भी आपको फुल फॉर्म्स है वो सभी आपने लर्न करनी है. ओके, तो जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड उसको डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ CPU. So CPU is also called as processor, okay, and it is also called as microprocessor. So CPU is a processing device of computer. It is also known as brain of computer. So you can underline this also. CPU perform all the calculations and processes data into information. तो CPU क्या करता है, सभी तरह की कैलकुलेशन CPU के अंदर होती है, वो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. So what are the components of CPU? So there are three components of CPU. One is ALU, control unit, and memory unit. So what is the full form of ALU? Arithmetic and logic unit. So you have to learn all the full forms. So arithmetic and logic unit perform arithmetical comparison and logical operations. जो भी arithmetical comparisons हैं and logical operations है वो सारे ALU के inside होते हैं. So इसमें क्या होते हैं, 3 तरह के operations होते हैं inside से ALU. So first one is arithmetic operations which include basic calculations like addition, subtraction, multiplication and division. तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनमें क्या क्या आता है, उनमें एडिशन आती है, लाइक प्लस आप करते हो, माइनस करते हो, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीज़न करते हो. ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं दे कम्स इन अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड ये कहाँ पे होती है, ALU. सेकेंड इज कंपैरिजन ऑपरेशन. इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग वन डेटा आइटम विद अनदर, लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन. जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी का वन टर्म का दूसरी टर्म से कि ये उससे ग्रेटर है, कि उसके इक्वल है, कि लेस है, दैट कम्स इन कंपैरिजन ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेशन. यूज्ड कंडीशंस अलोंग विद लॉजिकल ऑपरेटर्स सच एज एंड और नॉट. तो लॉजिकल ऑपरेशन में हम कंडीशन को यूज़ करते हैं किसी
along with the logical operator. So examples हैं and, or, not. तो हम conditions को use करते हैं. So next is control unit. So CU. So what is the full form CU? Control unit. It is used to control all the functions of computer. It checks what to do and when to do. So जो control unit है बेटा, ये कंप्यूटर की जो ऑल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, वो CU कंट्रोल यूनिट क्या करता है, चेक करता है. इट ऑल्सो चेक द रिजल्ट गिवन बाय ALU. एंड जो इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट ALU देता है, ये उसको भी चेक करता है. नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. MU stands for memory unit, so you have to learn all the full forms. Stores the data and information which can be taken out and changed anytime whenever required. So जो memory unit है ये data and information को store करके रखता है. ओके, एंड विच कैन बी टेकन आउट, जिसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं. जब भी हमें वो चाहिए हम उसको कंप्यूटर से ले सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ दी फ्लो चार्ट डायग्राम. लाइक इनपुट डिवाइसेस, तो आप उनको क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस हम डेटा को एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में. सो कंप्यूटर प्रोसेसर जो है CPU, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है. 3 कंपोनेंट्स जो हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये 3 क्या है, कंपोनेंट्स है प्रोसेसर के, जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. एंड बाद में सभी कैलकुलेशंस करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो शो करते हैं. ओके, सो जो आउटपुट डिवाइसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो दिस इज़ ऑल ओवर फॉर टुडे. सो व्हाट इज योर होमवर्क? रीड एंड लर्न पेजेस 10, 11 and 12. So thank you very much. Have a nice day all of you.